हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज़ विवेक सिंह और सभी को नमस्ते जो भी मुझसे बड़े हैं और जो मुझे अभी देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हमने पहले से ही रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ रखा है, लेकिन असेक्सुअल बेसिस पे हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ लिया है। आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल बेसिस की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आज बात करने वाले हैं। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमें और कुछ नहीं होता है, इससे बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, और हमें मोटिवेशन मिलता है तो फिर हम ऐसी ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपने कर दिया है तो सो मच थैंक यू। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है वो दो टाइप से होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर दिया है, अभी आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एकदम सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है जो दो सेक्स होते हैं, दो सेक्स यानी कि मेल एंड फीमेल, मतलब कि मेल और फीमेल, ये दो सेक्स होते हैं। वो दो सेक्स जब आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो बायसेक्सुअल और एक यूनिसेक्सुअल। बायसेक्सुअल जिसमें दो, बाय ऑब्वियस बाय द नेम, बायसेक्सुअल यानी कि दो सेक्स होते हैं। फ्लावर के अंदर दो सेक्स होते हैं, आपने सुना है सिक्स्थ क्लास में। और यूनिसेक्सुअल नहीं सुना। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है वो फ्लावर्स जिनके अंदर बस एक ही सेक्स होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जिसके अंदर स्टामेन होगा तो स्टामेन ही होगा, और जिसके अंदर ओवरी होगी तो ओवरी ही होगी। ये है बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल का मतलब। बायसेक्सुअल में दो सेक्स होते हैं, इस वजह से वहीं रिप्रोडक्शन होता है। यूनिसेक्सुअल में दो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स जब एक दूसरे से किसी वे में मिलते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे वे में मिलते हैं उन दोनों के एंथर और ओवरी, जब यूनिसेक्सुअल दोनों फ्लावर्स का रिप्रोडक्शन होता है। तो हमें स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हमें याद होने चाहिए। वो कौन से कीवर्ड्स हैं मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे कीवर्ड्स में सबसे पहला कीवर्ड है स्टामेन। और इन्हें भी शुरू करने से पहले मैं आपको ये इमेज पर कंसंट्रेट करना चाहूँगा। आप थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाएं, क्योंकि जब इमेज से याद करते हैं तो फिर ज़्यादा तेज़ी से याद होता है। यहाँ पर हम एक फ्लावर पे अभी हम कंसिडर होते हैं। ये एक फ्लावर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक फ्लावर है, और फ्लावर के अंदर आप बहुत सारे पार्ट देख रहे होंगे। अगर हम इन नंबरिंग की बात कर रहे हैं जो इस इमेज ने हमें दी है, इन नंबरिंग के अकॉर्डिंग 11 पार्ट्स हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक, यहाँ पर जहाँ पर मैं अपनी पेन चला रहा हूँ, ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं फीमेल जेंडर की बात करता हूँ फ्लावर में। मैंने आपको बताइए कि कौन सा, मैं आपको लास्ट में पूछूंगा ये वाला क्वेश्चन, कि
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम ओवरी, सॉरी गाइस, इसे बोलते हैं हम पिस्टल। इस पूरे पार्ट को बोलते हैं पिस्टल। और ये पिस्टल होता है, इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इसमें जो ये वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा, इसे बोलते हैं स्टिग्मा। और जो आप ये पतला सा एक पार्ट देख रहे हैं, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्टाइल। और जो उससे भी नीचे रहता है, जो आप ये बल्ज्ड पार्ट देख रहे हैं, ये बल्ज्ड पार्ट को हम बोलते हैं ओवरी, इसे बोलते हैं बल्ज्ड पार्ट को ओवरी। और जो ओवरी के अंदर भी छोटे छोटे सीड्स रहते हैं, ओवरी के अंदर भी छोटे छोटे सीड्स रहते हैं, उन छोटे छोटे सीड्स को हम बोलते हैं ओव्यूल्स, उन छोटे छोटे सीड्स को बोलते हैं ओव्यूल्स। अब करते हैं हमने ये बात कर दी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट या फिर फ्लावर। अब करते हैं मेल पार्ट की। मेल पार्ट में क्या होता है, सिंपली इस वाले जो आप देख रहे हैं ये सब मैं आपको अलग से एक इमेज में दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला आप एक, हाँ आप इसे वाले को इसे छेड़ दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। इस वाले पार्ट को आप देख रहे होंगे, ये वाला पार्ट को, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं स्टामेन। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपने इसकी ट्रिक अभी समझ ली होगी, ये ट्रिक क्या है। अगर आपने पिछली वीडियो की ट्रिक नहीं देखी है मेरी, तो फिर प्लीज़ उस ट्रिक को देख ले, क्योंकि वो वाली ट्रिक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है। यहाँ पर इस पूरे पार्ट को बोलते हैं हम स्टामेन। और इस स्टामेन के अंदर जो ये आप एक डंडी देख रहे हैं, इसे बोलते हैं फिलामेंट, इसे बोलते हैं फिलामेंट। और जो इसके ऊपर आप एक फ्रूट देख रहे हैं, फ्रूट मान लीजिए, इसे फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर है कुछ, फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंथर। इस फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम एंथर। मैं आपको एक और बार उस फीमेल पार्ट का जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वापस से कि ये पूरा है फीमेल पार्ट। इस फीमेल पार्ट में जो ये वाला पार्ट में इसे बोलते हैं हम स्टिग्मा। इस पतले वाले पार्ट को बोलते हैं स्टाइल। इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम ओवरी। और इसके अंदर भी जो ये आप देख सकते हैं, इन्हें बोलते हैं हम ओव्यूल्स। आपको ये पूरी तरीके से सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब हम कीवर्ड्स पे कंसीडर होते हैं। तो कीवर्ड में स्पेशली क्या है, कीवर्ड्स में सबसे पहले आता है स्टामेन। स्टामेन मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। फिर उसमें आता है स्टामेन का ही पार्ट है एंथर, एंथर है ये वाला पार्ट। फिर आता है फिलामेंट। फिलामेंट कौन सा पार्ट है, फिलामेंट ये वाला पार्ट है। फिर आते हैं पोलन ग्रेन्स, ये नहीं बताया मैंने आपको पोलन ग्रेन्स। मैं आपको बताता हूँ पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसके अंदर काटेंगे तो ये कुछ ऐसे निकलेगा, ऐसा स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। मैं इनका यूज़ भी बताऊँगा ये क्या करते हैं। आगे बढ़ के हम देखेंगे कि ये इसका यूज़ क्या है पोलन ग्रेन्स का। अब हम करते हैं फीमेल पार्ट की। फीमेल पार्ट की बात करते हैं हम। फीमेल पार्ट की बात करते हैं तो फीमेल पार्ट में यहाँ पर सबसे पहले आता है पिस्टिल। पिस्टिल तो पूरा है, ये पूरा पार्ट है, पूरा जो आप फ्लावर का पार्ट देख रहे हैं या फिर यहाँ पर देख लीजिए, ये इस पूरे को बोलते हैं पिस्टिल।
और फिर आता है स्टिग्मा। स्टिग्मा जो ऊपर जो ये छोटा सा बल्ज पार्ट है, इसे बोलते हैं हम स्टिग्मा। और जब स्टिग्मा हो जाता, स्टिग्मा के नीचे आता है स्टाइल, पतला वाला। और फिर उसके नीचे भी आता है ओवरी। ओवरी सबसे बल्ज पार्ट है। और फिर यहाँ पर आता है ओव्यूल्स। ओव्यूल्स भी मैंने आपको बता दिया, जो ये वाले ओव्यूल्स हैं, मैंने ये सब आपको बता दिया है। तो मैं एक ट्रिक बताना चाहूँगा इसके स्ट्रक्चर की याद करने की। यहाँ पर आपने भगवान शिव का डमरू तो देखा ही होगा, ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर गलत बना दिया, यहाँ पर ऐसा होता है डमरू, है ना, ऐसे करके कुछ। तो ऐसा डमरू आपने देखा ही होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसमें ऊपर बल्ज रहता है, बीच में पतला आ जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है वापस से। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। अगर हम एक पार्टिकुलर पार्ट पे कंसिडर करें, इस वाले पार्ट में, तो ये डमरू जैसा है। ऊपर से क्या है, बल्ज्ड है, बीच में वापस से पतला हो गया, और यहाँ पर वापस से मोटा हो गया। ये डमरू लाइक स्ट्रक्चर है ये। अब हम बात करते हैं आगे मैंने आपको बताया था कि पॉलन ग्रेन्स का क्या काम होता है। असल में पॉलन ग्रेन्स करते क्या हैं, ये भी आपको बता दूं कि ये रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। और रिप्रोडक्शन में ये क्या करते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ पॉलिनेशन वाले में। तो पॉलिनेशन को समझ लीजिए पहले। पॉलिनेशन is a process in which pollen grains travel from anther to stigma, या फिर बोल सकते हैं ओवरी, फॉर रिप्रोडक्शन के लिए। यानी कि ये पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन में दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। दो टाइप के पॉलिनेशन कौन से होते हैं, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। इस इमेज में कंसिडर करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जब उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के ओवरी में जाके बैठ जाते हैं और फिर रिप्रोड्यूस करते हैं, उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक मान लीजिए पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन किसी वजह से, जब मान लीजिए एयर की वजह से, या फिर जो इंसेक्ट अगर एंथर पे बैठ जाते हैं और उनके पैरों में जो पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं, और वो वही इंसेक्ट दूसरे फ्लावर के ओवरी पे बैठ जाता है, तो वहाँ पर पॉलन ग्रेन क्या होगा, शिफ्ट हो गए। यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में तो बता दिया मैंने आपको। अब क्रॉस पॉलिनेशन में भी पॉलिनेशन ही होता है, लेकिन अलग टाइप का। यानी कि वो ट्रैवल करके दूसरे ओवरी तक पहुंचता है। यानी कि यहाँ पर किसी फ्लाई के थ्रू यहाँ पर पहुंच जाता है, उसके पैरों से चिपक गए, या फिर एयर के थ्रू पहुंच जाता है यहाँ पर। और भी बहुत सारे रीजन है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अभी तक 2 रीजन दिए गए हैं कि फ्लाई के पैरों में चिपक के और विंड से। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन अगर हम डीपली देखें पॉलिनेशन में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये वाली बी है, ये फ्लाई है, ये फ्लाई कैसे कर रही है, उस फ्लावर के कहाँ बैठ रही है, ये एंथर पे बैठ रही है। उस एंथर के भी पॉलन ग्रेन्स हैं ये सारे के सारे, और फिर इसी के पैरों में चिपक गए। ये आप देखेंगे तो इसी के पैरों में चिपकने के बाद यहाँ पर आगे जाके ये किसी दूसरे में बैठ गई, किसी दूसरे फ्लावर के ओवरी में बैठ गई, तो वहाँ पर रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे होता है, आप एक और बार देख लीजिए।
अब स्टार्ट करते हैं। अब पॉलिनेशन के बाद ट्रैवल तो हो गया, पॉलिनेशन से, यानी कि ये एंथर से यहाँ तक तो पहुँच गया। अब ये यहाँ जाके करेगा क्या? अब वो है ना यहाँ पर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और ये एक जो इसके अंदर ओव्यूल होगा उसे पकड़ लेगा और उस वाले प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इस वाले प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच pollen grains travels from anther to ovary and forms pollen tube and grips any ovum in ovary। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि pollen grain आया यहाँ पर। ये वाली है क्या? ये वाली है स्टिग्मा, ये वाली है स्टाइल और ये वाली है ओवरी। इसके अंदर भी ये है ओव्यूल। आई एम सॉरी गाइस, ये है ओव्यूल यहाँ पर अंदर फिर क्या होता है? ये अंदर धीरे धीरे जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होने के बाद यहाँ पर क्या होता है? वो एक पॉलन ट्यूब क्रिएट करता है और जो पॉलन ग्रेन के अंदर भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलन ग्रेन के अंदर भी एक ये ब्लैक सीड देख रहे होंगे आप, ये वाला ब्लैक सीड, इसे बोलते हैं गैमीट बोलते हैं। और हर एक मेल या फीमेल पार्ट के पास अपना एक गैमीट होता है अलग से। हर एक पोलन ग्रेन में हर एक एंथर के हर एक पोलन ग्रेन में गैमीट होता है। और हर एक ओव्यूल में जो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, ये भी फीमेल गैमेट है। तो काम इन दोनों का ही है फर्टिलाइजेशन में, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का। इन दोनों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्या होता है? तो पोलन ग्रेन तो आ गया यहाँ पर। पोलन ग्रेन एक तरह से जो मेल गैमेट का व्हीकल है और वो व्हीकल के बैट के अंदर आया है। और जो स्टिग्मा में चिपक गया है वो वाला, यानी एक तरह से मैं अगर एग्जांपल लूँ तो वहाँ पर पार्क हो गया है एक तरह से। फिर यहाँ पर जो फीमेल गैमेट है वो अंदर है, उसका कोई ना व्हीकल है ना कुछ है। यहाँ पर क्या होता है आगे चल के, यहाँ पर आपने ये तो देख लिया कि यहाँ पर वो एक पोलन ट्यूब क्रिएट करता है। तो जब गैमीट यहाँ से ऐसे गया और ये इसके अंदर ऐसे आ गया, यहाँ पर इसके अंदर यहाँ से अब ये दोनों फ्यूज़ होना है इनके पास, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को एक साथ फ्यूज़ होना है। तो यहाँ पर तो अब वो नीचे आ गया। यहाँ पर ये वाली फीमेल गैमेट थी, ये मेल गैमेट थी, तो दोनों आपस में फ्यूज हो गए और एक जाइगोट फॉर्मेशन किया। सिंपली अगर अब मैं आपको बताऊं तो जाइगोट फॉर्मेशन दोनों जो गैमेट्स थे उनकी वजह से हुआ है। यानी कि वहाँ से, जैसे अभी हम चना खाते हैं, चना के अंदर डाइकोट होता है। डाइकोट यानी कि जिसके दो पार्ट होते हैं। तो एक पार्ट उसमें मेल का होता है और एक पार्ट उसमें फीमेल का होता है, यानी एक पार्ट उसमें मेल गैमेट का होता है और एक पार्ट उसमें फीमेल गैमेट का होता है। ये होता है इसका फर्टिलाइजेशन का सिस्टम। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो रिप्रोडक्शन इन द फ्लावर वो कौन था? वो था कैमेरारियस डिस्कवर्ड द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स।
ये इसने डिस्कवर किया था। यहाँ पर आपको ये सब समझ में आ गया होगा, होप। बहुत ही इजी था ये। अब मैंने आपको इतनी चीज़ें बता दी, अब आपकी है मुझे बताने के लिए चीज़ें। तो मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन पुट अप किया है। क्वेश्चन इज दैट के हाउ मैनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप इस वीडियो को वापस से रिवाइंड मत कीजिएगा। अगर आपने ध्यान से सुननी होगी तो आपको पता होगा कि पक्का कि कितने टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। ऑप्शन आर 2, 3, 1 या 6। यहाँ पर टाइप्स आएगा, यहाँ पर टाइप्स है। कितने टाइप्स के जो क्या होते हैं रिप्रोडक्शन होते हैं इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कितने टाइप के होते हैं आपको मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि इसमें जो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सही है, 2 टाइप के हैं। अब आपको मुझे इनके नाम बताने हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, मुझे इन दोनों के नाम बताना कमेंट सेक्शन में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नमस्ते टू माय ऑल एल्डर्स। प्लीज़ हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इससे हमें बस मोटिवेशन मिलता है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।